क्या आपने अभी तक मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार नहीं करी है? अगर नहीं तो चलिए इस गर्मी के सीज़न में हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। अभी मैंगो खूब आ रहे हैं मार्केट में, तो हम ले लेते हैं इसके लिए। यहाँ मैंने लिए हैं 2 आम। इन आम को आप अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इसका कवर हटा दें। कवर हटाने के बाद हम इसे कट कर कर तैयार कर लेते हैं। कई तरीके से हम आइसक्रीम बनाते हैं, पर अभी मैंने रिसेंटली मैंगो आइसक्रीम बनाई और वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई। तो क्यों नहीं इस आइसक्रीम को हम सब मिलकर बनाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ आपके साथ मैंगो आइसक्रीम शेयर की है। तो अच्छे से हम इसे वॉश करके छिलका हटाने के बाद इसे कट कर कर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ आज हम मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। और आप इस मैंगो आइसक्रीम को जब एक बार बना लेंगे तो फिर मार्केट से तो बिल्कुल भी लेकर आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि घर पर ही बनाना आप पसंद करेंगे। तो यहाँ अच्छे से कट करने के बाद जो हमने यहाँ मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में इसे कट किया है। अब इन टुकड़ों में से थोड़े से स्लाइस हम निकाल कर अलग रख लेंगे, क्योंकि आगे जो हम मैंगो आइसक्रीम बनाने वाले हैं उसमें हमें थोड़े से मैंगो के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कटोरी में थोड़े से मैंने स्लाइस हटा लिए अलग से। अब ले लेते हैं मिक्सी का जार, उसमें इन सारे जो हमने आम काट कर रखे हुए थे उसे डाल लेते हैं। आपने अभी तक किस तरह की आइसक्रीम बनाकर तैयार की है और वो किस तरीके की कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई? घर पर जो हम आइसक्रीम बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप कोशिश ये करें कि घर पर ही किसी भी तरह की आइसक्रीम जो आप पसंद करते हो वो घर पर ही बनाकर तैयार करें। तो अच्छे से इसे पीसने के बाद रख लिया एक साइड में। अब चलते हैं गैस के पास। यहाँ रख दिया है मैंने एक पैन, उसमें डाल लेते हैं दूध। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से बॉईल आने तक पका लेते हैं। जब अच्छे से दूध में बॉईल आ रहा है तभी हम ले लेते हैं 1 से 1.5 चम्मच कॉर्न स्टार्च हमने ले लिया है। कॉर्न स्टार्च को लेने के बाद आप इसे ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड में रख दें। तब तक ले लेते हैं चीनी। चीनी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा जो भी आप खाते हो वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। तो चीनी डालने के बाद एक बार से दूध थोड़ा पतला हो जाता है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ लिए मैंने घर पर ही जो हमारे दूध पर जो मलाई आ जाती है वो मलाई थोड़ी सी मैंने स्टोर कर ली थी, और उस मलाई को यहाँ जो हमने दूध गर्म किया है उसमें ऐड कर लेते हैं। अब जो यहाँ कॉर्न स्टार्च हमने घोल कर रखा हुआ था वो दूध में, उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि दूध में मिक्स करने के बाद भी वो नीचे तली में रह जाता है। तो अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद ही जो हमने दूध गर्म किया है उसमें इसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है दूध, उसमें डाल लिए घर की मलाई। अब डाल लिया कॉर्न स्टार्च मिक्स किया हुआ दूध, और इसे अच्छे से हम पकाकर तैयार कर लेंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। अभी मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ कुछ तरह की आइसक्रीम शेयर की थी, कुछ तरह की कुल्फ़ियाँ भी शेयर की थी। आपने बनाई या नहीं ये भी आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो जब हमारा जो मिक्सचर जो हम बना रहे थे आइसक्रीम का वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो उसे रख देते हैं एक साइड में ठंडा होने के लिए। अब आगे के प्रोसेस के लिए ले लेते हैं फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम में 1 पैकेट ले लिया है और उसे अच्छे से किसी कंटेनर में आप निकाल लें। जब भी फ्रेश क्रीम को आप यहाँ पर किसी कंटेनर में निकालें तो पहले एक बार से अच्छे से उसे शेक कर लें, उसके बाद ही आप इसे निकाल लें। और अब ले लेते हैं एक बीटर। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप हैंड बीटर से भी इसको बीट कर कर तैयार कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट पीक बन जाए तब तक के लिए इस जो हमने फ्रेश क्रीम ली है उसको बीट कर कर तैयार कर लेंगे। फ्रेश क्रीम को अच्छे से बीट करने के बाद जो हमने दूध प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो उसे भी हम इस फ्रेश क्रीम में ऐड कर लेते हैं। और इस तरीके से जब आप मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि इतने समय तक हमने मार्केट वाली आइसक्रीम क्यों खाई, हम पहले ही मैंगो की आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते थे। और आपके पास अगर बच्चे हैं और वो लोग छोटे हैं तो ये आइसक्रीम तो उन लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। और मैं तो ये कहती हूँ बच्चों को नहीं, ये आइसक्रीम तो बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही टेस्टी बनकर मैंगो आइसक्रीम तैयार होती है। रिसेंटली मैंने मार्केट में कुल्फ़ी खाई तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस कुल्फ़ी से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम तो हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमने मैंगो को पीस कर रखा हुआ था उसे ऐड कर लेते हैं। अभी तो सीज़न है और मैंगो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप मैंगो आइसक्रीम ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। सारी चीज़ों को डालने के बाद एक बार से हम दोबारा से इसे बीट कर कर तैयार कर लेते हैं। जो हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं यहाँ तो जो मैंने मैंगोज़ लिए हैं उसका कलर ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ये बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। इनकेस आपके जो आपने आम लिए हैं उसका कलर इस तरीके का नहीं आता
तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप कलर के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने केसर जो कलर आता है, केसर का जो कलर होता है वही वाला कलर इस्तेमाल किया है। उससे बहुत ही सुंदर लगती है आइसक्रीम। जब हम बनाकर तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो हमने अच्छे से इन सारे मिक्सचर को बीट कर तैयार कर लिया है। इसे रख देते हैं एक साइड में। अब ले लेते हैं एक मोल्ड। यहाँ जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें जो पहले हमने मैंगो की स्लाइस, मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्लाइस हम अलग रख लेते हैं, उनको और थोड़ा सा मैंने बारीक कर लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया है। एक्चुअली जब भी हम कोई आइसक्रीम बनाते हैं और उसमें जब उस फ्लेवर के क्रंच, जब हमारे क्रंच आता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ जो हमने ये क्रीम को फेंट कर रखा हुआ था उसमें बिल्कुल बारीक कट कर आप मैंगो को डाल लें और उसके बाद एक कंटेनर ले लें, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल इसी तरीके से निकाल कर बाहर हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने एक पेपर लगा लिया है इसमें नीचे और उसके बाद ही उसके ऊपर इस आइसक्रीम के मिक्सचर को डाल दिया है। अब घर की जो फ्रेश क्रीम होती है, फ्रेश मलाई जो होती है, उसे आप अच्छे से फेंट लें और उसके बाद इस जो हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं उसके ऊपर हम इसे डाल देते हैं। एक्चुअली अगर आप इसे नहीं भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन जब हम आइसक्रीम सर्व करेंगे और उसके ऊपर एक अच्छा सा टेक्सचर हमें मिल जाता है तो उस आइसक्रीम को खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो आप इस तरीके से फ्रेश क्रीम या फ्रेश मलाई जो अपने दूध पर होती है उसे आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लें और यूं ही रफली कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं। जो भी आप इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर देना चाहते हैं उस तरीके का आप इस पर टेक्सचर दे लें। अगर नहीं देना चाहें, अगर आपके पास क्रीम नहीं है, मलाई नहीं है, तो आप ये टेक्सचर ना भी दें तो भी चलेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आपने आम के टुकड़े कर रखे हुए थे उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं, या और भी कोई ड्राई फ्रूट डालकर इसे गार्निश करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पर इस तरीके से क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसके ऊपर मैंगो तो दिखने चाहिए, उसके लिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे आम के टुकड़े कर लिए हैं और नीचे हमने एक वाइट सा टेक्सचर दे दिया। उसके ऊपर हमने आम का बहुत प्यारा सा एक कलर आ जाए उसके लिए इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे आम कट कर डाल दिए हैं। अब किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख दें और उसके बाद 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। मैंने यहाँ इस आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए अब हमने नीचे क्योंकि इस कंटेनर में पेपर लगाया हुआ था तो इसे निकाल कर देख लेते हैं। तो ये इजीली हमने पेपर लगाया था, इस वजह से आइसक्रीम इजीली निकल कर बाहर आ रही है। अगर आप चाहें न चाहें तो आप इस तरीके से पेपर को न लगाएं, आप डायरेक्टली भी मोल्ड में इसे जमा सकते हैं। अगर आप इसे कुल्फ़ी मोल्ड में जमाना चाहें तो उस तरीके से भी जमा सकते हैं। अब इसका पेपर हम हटा देते हैं, उसके बाद हम इस आइसक्रीम को सर्व करेंगे। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है और बस मुझे तो ये लग रहा है कि फटाफट से इसे कट कर लें और अपनी प्लेट में ये फटाफट से सर्व होकर हमें मिल जाए। तो चलिए अब इसे कट कर भी देख लेते हैं। तो जब भी आप होममेड आइसक्रीम को कट करें तो इसे थोड़ी सी देर पहले आप बाहर निकाल कर रख दें और उसके बाद कट करें, बिल्कुल तुरंत ही कट ना करें। तो मैंगो आइसक्रीम बनाएं एंड एंजॉय।